इंडियन होते हुए भी रिफ्यूजी का दरवाजा दिया गया है हमारे देश में, हमारे इंडिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी के बारे में, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है। दे हैव बीन रिसाइडिंग इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 60 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज के दिन तक इन लोगों को ना परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया है, ना जमीन खरीद सकते ये लोग, ना इंडियन सिटीजन कह सकते, ना ये लोग अच्छे कॉलेज पे यूनिवर्सिटीज पे जा सकते, ना इन लोगों को अच्छा सरकारी नौकरी मिलता है। इन लोगों को सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, सरकारी नौकरी कर भी नहीं सकते। जब वेरिफिकेशन का समय आता है ये लोग फेल हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना हुआ था राहुल चकमा के बारे में। सब लोगों को सरकार केवल वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करते हुए आ रहा है, चाहे आप अरुणाचल सरकार बोलिए या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए। बीजेपी इन लोगों के साथ टच में वादे करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं कि आप लोग को सिटीजनशिप दिया जाएगा और आप लोग को राइट्स दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, आप लोग सरकारी नौकरी में आप लोग आर्म फोर्सेस में जा पाएंगे। लेकिन आज के दिन तक इन लोगों को सारी चीजों से दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम एवरीथिंग। कुछ भी राइट्स नहीं मिल रहा है, ना सरकारी नौकरी कर पाते, ना ये लोग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते, ना अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते, कुछ भी नहीं कर पा रहे। इन लोगों को केवल रिफ्यूजी के तौर पे ही देखा जा रहा है। तो आखिर ये बीजेपी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ कर क्या रही है? इन लोगों ने अपना राइट्स को पाने के लिए सरकार के साथ बहुत पहले से नेगोशिएशन करते हुए आ रहे हैं, लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। इवन इन लोगों ने जंतर मंतर में जनवरी 8, 2023 पे उन लोगों ने जाके वहां पे पार्लियामेंट के सामने, जंतर मंतर पार्लियामेंट के डिस्टेंस से 3 किलोमीटर से, वहां पे जाके उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया था। मास प्रोटेस्ट क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों का आवाज होम मिनिस्टर अमित शाह तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, लेकिन आज तक उन लोगों का आवाज को कोई किसी ने नहीं सुना है। इवन ये किरण रिजिजू ने क्या कहा आप लोगों को पता है? किरण रिजिजू ने कहा कि इन लोगों को रिफ्यूजी का दरवाजा ही दिया जाएगा, उन लोगों को परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अरुणाचल प्रदेश में नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन लोगों का पॉलिसी ऐसा कहते हैं। ये सुनिए, भारत सरकार का, अरुणाचल सरकार का पॉलिसी बहुत क्लियर है कि चकमा हाजोंग को अरुणाचल का इंडिजिनस ट्राइबल का हक अधिकार नहीं मिल सकता है। वो रिफ्यूजी के तौर पर 60s और 64, 69 के बीच में आया है, उनको हम स्टेटस नहीं दे सकते। सुन लिया आप लोगों ने किरण रिजिजू ने क्या कहा? इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम, वो किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते, चकमा हाजोंग ये सारे वहां से बिलोंग करते, एक ही जगह से बिलोंग करते। इन लोगों का फुल राइट है, चकमा हाजोंग लोगों का फुल राइट से। मैं चकमा हाजोंग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को भी उठाना चाहिए, सारे देशवासियों को उठाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का फुल राइट है। सिटीजनशिप कैसे मिलता है? बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, बाय बर्थ। ये लोग सारे लोग यहाँ पे जन्म हुए, यहाँ पे रहते हैं, ये लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोग का बर्थ एंड बॉन्ड सब कुछ यहाँ पे हुआ, ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे हुआ है, लेकिन इन लोगों को परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों इन लोगों को सिटीजनशिप क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई? और सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी कहा है 1996 में, फिर 2015 में, 2013 में कहा है कि ये लोग दे आर द परमानेंट सेटलर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सो दे शुड बी गिवन द परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इन लोगों को वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड गिव द परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इन लोगों को देना चाहिए, इन लोगों को सिटीजनशिप देना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये बीजेपी सरकार बात को क्यों नहीं मान रही है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा था वो भी आप लोग को बताऊंगा। और किरण रिजिजू ने कुछ दिन पहले कहा था, 22 अप्रैल 2023 को, कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि एक रिपोर्टर ने पूछा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि चकमा हाजोंग लोगों को रिलोकेट किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से इन लोगों को असम में शिफ्ट किया जाएगा, असम में रिलोकेट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बातचीत ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात को डिनाई किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अरुणाचल की सरकार की तरफ से इसके बारे में, इसके सिलसिले में बातचीत कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी डिनाई किया। तो आप सोच के देखिए, अगर आपको अगर ऐसा हो भी गया, अरुणाचल प्रदेश से वहाँ पे, जहाँ पे उन लोगों का जन्म से लेके, घर से लेके सब कुछ वहाँ पे है, रहना सहना सब कुछ वहाँ पे, आपको अगर वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा दूसरा जगह पे, दूसरे स्टेट पे, जहाँ पे आपको जमीन वमीन कुछ नहीं होगा, सिर्फ रहने का जगह कुछ दिया जाएगा, ना खेती होगा। आप लोग को बता दूं कि ये चकमा हाजोंग जो कम्युनिटी, ये लोग कल्टीवेशन, दे मेनली डिपेंड्स ऑन कल्टीवेशन। ये लोग कल्टीवेशन, पेडी, राइस, जूट जैसे, सीसम जैसे, एक्सेट्रा, कई सारे कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। तो ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ पे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? आप लोग सोच के देखिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दो कि चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी का हिस्ट्री क्या है और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन यूजुअली दे बिलोंग्स टू चिटागोंग, ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश हो गया, वहां से बिलोंग करते थे। लेकिन जब कप्ताई डैम प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वहाँ पे उन लोग का एग्रीकल्चर, उन लोग का जो फील्ड, एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो सारा फ्लडेड हो गया था। एवरीथिंग वाज सबमर्ज्ड, all the paddy fields or all the their cultivation were submerged, their houses, everything was submerged in water. उसके बाद they fled to
डियोंग इन अरुणाचल प्रदेश। इट वाज बिटवीन 1964 से 1969 के बीच में ये सारे लोग हम लोग के नॉर्थ ईस्ट में ये लोग आ गए थे और वहाँ पे कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को टेम्पोररी परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी उन लोगों को प्रोवाइड किया था। तो आप सोच के देखिए, दे केम टू इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में आए थे लोग 1964 से 69 के बीच में। तो आप सोच के देखिए, इट्स बिन मोर देन 60 ईयर्स, 60 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे लोग रहते हुए आ रहे हैं। और आप लोग को बताऊं कि ये चकमा जो कम्युनिटी है, ये लोग इन लोग का रिलीजन के बारे में बताऊं तो चकमा ये बुद्धिस्ट धर्म के ज़्यादा होते एंड हाजोंग ये यूजुअली हिंदूस होते। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये चकमा एंड हाजोंग कहाँ से आए थे, इस थोड़ा हिस्ट्री आप लोग को बता दिया। और आप लोग को बता दूं कि उन लोग का पॉपुलेशन कितना है हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। तो 1991 सेंसस में कहा गया कि चकमा कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन इज नियरली अबाउट 30,000 इन 1991 सेंसस, पार्टी सेंसस ऑफ 1991, ओके। एंड हाजोंग लोग का 20,000, नियरली 20,000 पॉपुलेशन था। लेकिन कुछ दिन पहले किरण रिजिजू ने कहा कि 60 to 70,000 चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटीज आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये था उन लोगों का पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। और आज के दिन पे अगर देखा जाए तो इन लोगों का जो सेटलमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है डियोंग, बोर्डुमसा, चकलांग एंड पपुम पारे जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन लोगों का जो कम्युनिटी है वहाँ पे देखा जाता है। और आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में या पूरी इंडिया में बात करें तो त्रिपुरा में, आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में भी इन लोगों का जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी देखा जा सकता है। और आप लोग को बताऊँ कि असम में इन लोगों को एसटी प्लेन्स का दरवाजा दिया गया है। इन लोगों को सिटीजनशिप ऑलरेडी दिया जा चुका है और एसटी इन लोगों को घोषित भी किया जा चुका है। और मेघालय में तो 4th लार्जेस्ट ट्राइब्स इन मेघालय है, इन लोगों को भी ऑलरेडी वहाँ पे एसटी का स्टेटस जो है दिया गया है चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी लोगों को। असम में अगर बात करें तो कार्बी आंगलोंग में, दिमा हसाओ में है, फिर बोरपेटा, नौगांव, डिब्रूगढ़, कोकराझार एक्सेट्रा कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग यहाँ पे रिसर्च करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी तो बहुत पहले से रहते हुए आ रहे हैं। असम में तो उसके बाद आए थे, उसके बावजूद उन लोगों को सिटीजनशिप दिया गया है, सिटीजन दिया गया है, एसटी स्टेटस दिया गया है हमारा असम में या मेघालय में बोल सकते हैं आप। लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं दी जा रहा है भाई? अरुणाचल प्रदेश में उन लोग का गुनाह क्या है? इतने सालों से वो लोग रहते हुए आ रहे हैं। अरे ये लोग खुद कहते हैं कि हम लोग का जन्म यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पढ़ाई हम लोग करते हुए आ रहे हैं। हम लोग वी वांट टू सर्व द कंट्री, वी वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, वी वांट टू डू जॉब, वी वांट टू सर्व फॉर आवर कंट्री। वो लोग ऑलरेडी कहते हुए आ रहे हैं। और सिटीजनशिप कैसे मिलता है? सिटीजनशिप बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बर्थ। तो ये लोग मैक्सिमम जो है जितने भी आए थे पहले मैक्सिमम, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है 90 to 95% दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ। और ये लोग खुद रजिस्टर करना चाहते हैं भाई। सिटीजनशिप कैसे मिलता है? बाय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, या बाय बर्थ यहाँ आपका जन्म हुआ तो आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ये मतलब अन्याय नहीं तो क्या है? आप लोग सोच के देखिए मैं चकमा हाजोंग कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये राइट्स नहीं है। जो राइट्स है, जो सही है, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये सरकार उन लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रही है। कहाँ पे सब मेंशन किया गया है? ये लोग खुद रजिस्टर करना चाहते हैं, ये लोग खुद यहाँ पे इन लोगों का जन्म हुआ है, ये लोग यहाँ पे देश को सर्व करना चाहता है। नहीं इंडियन आर्म फोर्सेस में इन लोगों को नौकरी मिलता है, कहीं भी सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं मिलता है भाई। ये अन्याय नहीं तो क्या है? सब लोग को दूसरे स्टेट्स में तो इन लोगों को एसटी का दरवाजा दिया जा चुका है, इन लोगों को सिटीजनशिप दिया जा चुका है, लेकिन अरुणाचल में क्यों नहीं दिए जा रहे? तो प्रॉब्लम क्या है भाई? उन लोग का प्रॉब्लम क्या है अरुणाचल प्रदेश में कि उन लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये उन लोग के साथ अन्याय नहीं तो क्या हो रहा है? आप लोग सोच के देखिए। चाहे आप चकमा हाजोंग कम्युनिटी से ना भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन ये अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप लोग सोच के देखिए। जो फैक्ट है, जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को दिया भी जाता है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? प्रॉब्लम क्या है? वो लोग खुद रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे उन लोगों का जन्म हुआ है। जो आए थे वो ऑलरेडी, वो लोग मैक्सिमम लोग मर भी चुके हैं जब वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे। दिस कम्युनिटीज हैव बीन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के अलग अलग जो ट्राइब्स है वो लोग भी इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये लोग रिफ्यूजी है ऐसे कहते हैं, और इन लोगों को हटाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह किया जाता है। लेकिन आपसू के लीडर ने क्या कहा आप लोग सुनिए। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेलने के सरकार को, उनके आंख कान को खोलने के लिए ये एक विरोध प्रदर्शन है। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कि गुवाहाटी का हाईकोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, एक PIL फाइल किया था चकमा हाजोंग कम्युनिटी की तरफ से। उसके बाद 19 मार्च 2013 की बात है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि द डजंट कम्स अंडर द
Bengal Eastern Frontier Regulations 1873, and they neither need inner line permit to live in Arunachal Pradesh, and they are the permanent settler of Arunachal Pradesh since आपका 1964 टू 1969 से ये लोग वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं. सो दे आर दी परमानेंट सेटलर्स एंड दे आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ. ऐसा हाईकोर्ट ने कहा, गुवाहाटी का हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा है. और ऑर्डर दिया था कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि दे शुड बी गिवन परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट. और ये परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कैंसिल कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पे, दिस इज इलीगल. एंड 90 to 95% ऑफ द चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश आर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ. ऐसा कहा है. तो उसके बाद बावजूद देखिए ये सरकार क्या कर रही है. उसके बावजूद उन लोगों को ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को सिटीजनशिप दिया जा रहा है, ना अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजनशिप दिया जा रहा है. ऐसा कर क्या रहा है. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, सारे जो ऑर्डर्स है, ये सारे ऑर्डर्स को ये लोग बहाना दे रहे हैं. तो हो क्या रहा है. आप लोग बोलिए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ. जो सच है, जो रियल है, वही मैं बोल रहा हूँ. ये मैं किसी को इंसिस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. जो सच है, जो सरकार कर रही है, हम लोग का राइट्स होता है सरकार के ऊपर आवाज उठाने का, तो मैं उसी राइट्स के तहत में ये आवाज उठा रहा हूँ. और मुझे लगता है आप सबको भी आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये खुद रिस्टार्ट करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना चाहिए. दिस शुड बी प्रोवाइडेड परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट. इन लोगों को परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है. जो सच है, जो फैक्ट है, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ. आप लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे इंडियंस है, हमारे भाई बंधु है, हमारे साथ भाई बहन है. तो हम लोग को सपोर्ट करना जरूरी है. क्या लगता है आप लोग सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए. तो देखिए ये कर क्या रही है सरकार. तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि वन सेकेंड में कह रहा हूँ कि आई एम नॉट चकमा और हाजोंग पर्सन. में चकमा हाजोंग से मैं बिलोंग, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम चकमा हाजोंग कम्युनिटी. लेकिन मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि ये अन्याय हो रहा है उन लोग के साथ. और ये सीए का क्या मतलब क्या है. अरे भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, तो इसका फायदा क्या है, जो कि ऑलरेडी लागू हो चुका है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है. 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी यहाँ पे हमारे इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया पे आए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो भी आए हैं, चाहे वो हिंदू, बुद्धिज्म, सिख, आपका ईसाई, क्रिश्चियनिटी हो या आपका पारसी, ये सारे धर्म के, जैन, सारे धर्म के आदमी जितने भी यहाँ पे है, उन सबको सिटीजनशिप दिया जाएगा, नागरिकता जो है दिया जाएगा. लेकिन क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई इन लोगों को. ये अरुणाचल सरकार भी इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है, नहीं दे रहे. और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं दे रहे. ऐसा क्यों. इन लोगों को अभी तक रिफ्यूजी के जगह में इन लोगों को रखा गया है. तो ये फायदा क्या हुआ. ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा क्या हुआ. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था ना, क्योंकि एनआरसी में जिन लोग वंचित हो गए थे, जो हिंदू थे, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे, जैन एंड बुद्धिज्म जो धर्म के लोग थे, उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए तो इसको फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है कि नहीं. आप लोग सोच के देखिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चकमा एंड हाजोंग कम्युनिटी इशूज. सो आप लोग को थोड़ा मैं डिस्क्राइब करके समराइज करके बता दिया. आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा. समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग खुद भी एनालाइज कीजिए. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोकसभा तक पहुंचे, होम मिनिस्टर तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, और इन सब लोगों को, इन सारे हमारे भाई बहनों को, इन लोगों को भी सिटीजनशिप मिले. हम लोगों की तरह इन लोगों को भी राइट्स मिले. ये लोग अच्छे कॉलेज में जा पाए, अच्छी यूनिवर्सिटी पे जा पाए, सरकारी नौकरी कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट के, सारे जो नौकरी है जो करना चाहते हैं, इन लोगों को मतलब दे आर डिप्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स एंड बहुत सारी चीज़ों से ये लोग डिप्राइव होते हुए आ रहे हैं. जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आता है तो ये लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि पीआरसी उन लोग का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है. कोई भी आर्म फोर्सेस में या कहीं भी जगह में जा नहीं पाते. तो जाते जाते मेरी विनती है कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट ये सारे जो हमारे भाई बहनें हैं, चकमा हाजोंग कम्युनिटी के जितने हैं, इन सब लोगों को भी हम लोग के जैसे इक्वल जो राइट्स है, हम लोग जैसे एंजॉय करते हैं, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स एंजॉय करते हैं, उस तरीके से इन लोगों को भी मौका मिले, एंजॉय कर पाए हमारे देश में, इंडिया में रहते हुए. सो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए.